स्टेनलेस करीब 5.5 से 6% की गिरावट यहां पर है। टाटा स्टील और एनएमडीसी में भी 4.5 से 5% की गिरावट नजर आ रही है। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी मेटल इंडेक्स में जो कमजोरी पिछले कुछ दिनों से दिखी है वो आज भी बरकरार है। इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? और टॉप 3 लूजर्स पर भी अपनी राय दीजिए, जिंदल स्टेनलेस, टाटा स्टील और एनएमडीसी। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स ने पिछले कुछ दिनों से रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था। इनफैक्ट 34 डीएमए का जो रेजिस्टेंस हम एक शॉर्ट टर्म के सपोर्ट के तौर पे क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये सपोर्ट इसमें 10 जुलाई को ही टूट गया था और ये फिर इसके नीचे सस्टेन कर रहा था। तो हम इसमें वीकनेस है वो एक्सटेंड होने का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। और यहाँ पे जो डाउनसाइड टारगेट हम वॉच आउट कर रहे हैं वो 90 to 20 का है, 9220 का, जहाँ पे इसकी 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज है। तो करीबन और थोड़ी सी 1-8% की और फॉल आने पे ही इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पे व्यू नेगेटिव हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर टाटा स्टील की बात करें तो इसने निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि यूके के इलेक्शन के बाद जो इसके यूके के एसेट के कंसर्न बने थे उसके हिसाब से इसने ऑलरेडी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। आज के सेशन में ये अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस था 158 160 का सपोर्ट बेस भी चैलेंज कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। तो अगर 158 के नीचे ये सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो 154 का आएगा। तो यहाँ पे भी ये 154 के नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट के लिए इसको शॉर्ट साइड में होल्ड किया जा सकता है। अगर जिंदाल स्टेनलेस की बात करें तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट इमीडिएट जो सपोर्ट था इसका प्रीवियस लो जो 12 जुलाई को बना था 765 का, ये ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे भी फॉल एक्सटेंड हो सकता है और ये अपने नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है 716 720 वहाँ की इसकी ओर जा सकता है। अगर तीसरे जो स्टॉक एनएमडीसी की बात करें तो इसमें इस हफ्ते करीबन 6.5% की एक स्टीप गिरावट बनी है। नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट हम मुझे दिख रहा है वो इसका 200 डीएमए का आएगा, जो 217 218 के आसपास आएगा। तो 5 to 7% का करेक्शन और यहाँ पे भी एक्सटेंड हो सकता है एनएमडीसी में। आई थी मेटल स्टॉक्स पर, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर नजर डालते हैं। करीब 3 से 4% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। इसके नतीजे आए थे कल जो काफी कमजोर थे। इनफैक्ट अभी तो स्टॉक में करीब 5.5 से 6% की गिरावट है। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज 1000 करोड़ के आसपास आए थे, जो सालाना आधार पर 15% का ग्रोथ था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा इम्पैक्ट दिखा। कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास आया, सालाना आधार पर करीब 8% की गिरावट दिखी और इसी के चलते स्टॉक में 6% की गिरावट दिखी है। प्रदीप, आप ही से पूछना चाहूंगी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर आपकी क्या राय बनेगी? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में एक स्टीप रनअप हमने देखा है। और अगर आप देखें ईयर ईयर टू डेट इसके जो गेन है पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बावजूद ये 52% ऊपर है। इसके चार्ट्स पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 34 डीएमए का आज के सेशन में टेस्ट हो रहा है और जो 317 पे प्लेस है। तो मेरे हिसाब से 317 के नीचे ये सस्टेन करता है, फिर नेक्स्ट लेग ऑफ वीकनेस में ये करीबन 300 रुपए तक जा सकता है। फॉर द टाइमिंग हम ओवरऑल व्यू इस पे पॉजिटिव होल्ड करेंगे। 317 के नीचे क्लोज आता है फिर फर्दर वीकनेस की एक बात करेंगे। और इस बीच जुबिलेंट फार्मा